भारत का प्रमुख त्योहार हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन किया जाता है। इस दिन गौरी शंकर का पूजन किया जाता है। यह व्रत हस्त नक्षत्र में होता है। इसे सभी कुंवारी युवतियां तथा सौभाग्यवती महिला भी कर सकती है। इस संबंध में हमारे पौराणिक शास्त्रों में इसके लिए सदवा विधवा सबको आज्ञा दी गई है। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उन्हें पिता प्रदेश से हर कर घनघोर जंगल में ले गई। हर अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली। इसी त्योहार को दूसरी ओर बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सास अपनी बहुओं को सुहागी का सिंधारा देती है। इस व्रत को करने से कुंवारी युवतियों को मनचाहा वर मिलता है और सुहागिन स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा शिव पार्वती उन्हें अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान देते हैं। हरतालिका तीज की पूजन सामग्री: गीली काली मिट्टी या बालू रेत, बेलपत्र, शमी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल एवं फूल, एकाव का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र, सभी प्रकार के फल एवं फूल पत्ते, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक, फूलहरा प्राकृतिक फूलों से सजा हुआ। पार्वती माता की सुहागन सामग्री: मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहौर, बाजार में उपलब्ध सुहाग पुड़ा आदि। पंचामृत के लिए घी, दही, शक्कर, दूध, शहद। हरतालिका तीज कुछ इस तरह करें। सर्वप्रथम उमा महेश्वर साजुज्य सीधे हरतालिका व्रत महम करिष्ये मंत्र का संकल्प करके मकान को मंडल आदि से सुशोभित कर पूजा सामग्री एकत्रित करें। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलन का समय। संध्या के समय स्नान करके शुद्ध व उज्ज्वल वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्णयुक्त आदि यह संभव न हो तो मिट्टी का प्रतिमा बनाकर विधि विधान से पूजा करें। बालू रेत अथवा काली मिट्टी से शिव पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा अपने हाथों से बनाएं। इसके बाद सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी सामग्री सजा कर रखें। फिर इन वस्तुओं को पार्वती जी को अर्पित करें। शिव जी को धोती तथा अंगोछा अर्पित करें और तत्पश्चात सुहाग सामग्री किसी ब्राह्मणी को तथा धोती अंगोछा ब्राह्मण को दे दे। इस प्रकार पार्वती तथा शिव का पूजन आराधना कर हरतालिका व्रत कथा सुने, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तत्पश्चात सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी और फिर माता पार्वती की आरती करें। भगवान की परिक्रमा करें। रात्रि जागरण करके सुबह पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाए, ककड़ी हलवे का भोग लगाए और फिर ककड़ी खाकर उपवास तोड़े। अंत में समस्त सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी या किसी कुंड में विसर्जित करें। बोलिए जय श्री गौरी शंकर की।